ठीक है, तो हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है। तो जो हमारे पास जी इसका हमने कर लिया। अब एच पार्ट हमारे पास कहता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस क्यूब एक्स। अब हम इसको किस तरह से करेंगे देखें। सबसे पहले हम इसको बराबर कर देंगे क्योंकि ये फंक्शन है, कोई भी y के बराबर कर देंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो हम कहेंगे dy बाई डी एक्स, या डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखने का तरीका इस तरह से भी आप कह सकते हैं। इसके बाद डिफ्रेंशिएट with respect to x on both side। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है। इसका मतलब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का सेम प्रोसेस है कि क्या करेंगे, हम पहले पावर को करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी और इसमें से एक माइनस हो जाएगा एक्स। उसके बाद साइन एक्स ये एज एंगल के तौर पे काउंट होगी, तो उसकी साइन एक्स का भी हम डेरिवेटिव करेंगे। इसके बाद इसका भी 3 सेम। अब इसका पावर सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 एक्स। फिर हम क्या करेंगे, उसकी एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे, मतलब कॉस एक्स का भी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साइन एक्स का हमें पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और इधर हमारे पास 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस, ये पावर 2 हो जाएगा एक्स। और कॉस एक्स का हमें पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 9 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ये इसका आंसर। ठीक हो गया। ये इस तरह से सोल्व किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है आयत पार्ट इसका, उसकी हिंट आपको दे देता हूँ किस तरह से होगा। साइन 2x 10 पावर 4x। चलें इसको भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो ये किस तरह से होगा, सिंपली सोल्व। देखें हमें इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में पता है कि आपको कौन सा रूल, इसको हम u मान लेते हैं, इसको v। और हमें पता है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उनकी डेरिवेटिव कैसे फाइंड होती है, हम कहते हैं u डैश v प्लस v डैश u। तो इधर जो हमने नाम असाइन किए हैं वो u। अब कोई मसला नहीं है, u को आप 10 पावर 4 भी ले सकते हैं, इस आंसर आपको पास सेम ही मिलेगा। और इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है, पहले साइन 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा कोस 2x। फिर उसके साथ जो एंगल होगी ना उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। और उसके एंगल का 2x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या है, 2 होता है। तो उसको लिखने का तरीका जो होगा इस तरह से होगा। सिमिलरली हमारे पास v जो है वो क्या है 10 पावर 4x, और उसकी जो डेरिवेटिव हो जाएगी, हम पहले पावर सोल्व करते हैं, पावर नीचे आ जाती है, उसमें से एक माइनस हो जाएगा 3। फिर 10x की एंगल की मतलब 10x की डेरिवेटिव निकालेंगे। 10x की जो हमारे पास डेरिवेटिव होती है सेक स्क्वायर एक्स। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 10 क्यूब एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। अब सिंपली बात इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u डैश मतलब 2 कॉस और 2x हो जाएगी, v से मतलब 10 पावर 4x प्लस ये v डैश हमारे पास क्या है 4 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद u से मतलब साइन 2x है। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से कुछ सोल्व किए जाते हैं। और इसका जो जेथ पार्ट है ln साइन एक्स, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, हम कहेंगे 1 अपॉन साइन एक्स, और इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी कोस एक्स अपॉन
साइन एक्स। आपको पता है इसको किस तरह करेंगे, पहले ln साइन एक्स, कुछ भी ln के साथ होता है तो वो क्या हो जाती है हमारे पास 1/sin x में, फिर sin x का डेरिवेटिव देखेंगे क्या हो जाएगा cos x, तो ये cos x अपॉन sin x किसके बराबर होता है हमारे पास cot x, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा cot x आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका केथ पार्ट क्या कहता है हमारे पास, कहता है कि आप फाइंड करें ln cos स्क्वायर x, यह भी सिमिलर है, 1 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, और हमारे पास cos स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है 2 cos x, फिर cos x का अगेन डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। तो कहने का मकसद इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा 2 cos x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, तो एक cos इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बाई क्या बचेगा -2 sin x अपॉन cos x, ये इजी आपसे हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास L जो इसका पार्ट है उसमें कह रहा है कि ln tan x अपॉन 2 फाइंड करें, तो ये भी इजी है। आपको पता है ln जहाँ पर आएगा उसका डेरिवेटिव 1 में आएगा जो भी, फिर हम क्या करेंगे, फिर tan x अपॉन 2 की इसकी डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/tan x अपॉन 2 तो सेम रहेगा, इसकी जो डेरिवेटिव हो जाएगी वो क्या हो जाएगी sec स्क्वायर x अपॉन 2, फिर इसकी अगेन एंगल की भी निकलेगी, जो जितनी एंगल होती जाएंगी उसकी निकाल दे जाएंगे, अगर खाली x होगी तो फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है 1, तो इस वजह से हम नहीं लिखते, अगर sin x होता है तो cos x लिखकर आंसर ले लेते हैं, पर अगर एंगल कोई और आ जाता है तो फिर उसकी अगेन एंगल की भी डेरिवेटिव करेंगे, ठीक हो गया। इस वजह से तो इसको चेन रूल कहते हैं, क्योंकि इसकी जितनी एंगल्स बनती जाएंगी उसकी डेरिवेटिव हम निकाल दे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 और 1/2, ये इसका आंसर है। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं मज़ीद, जैसे tan x अपॉन 2 हमारे पास किसके बराबर होता है sin x अपॉन 2 के, और हमारे पास जो sec स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1/cos स्क्वायर x अपॉन 2, और ये 1/2 तो सेम रहेगा, तो एक cos इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 1/2 और sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, अगेन ये जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है sin x के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ इस तरह इतना भी आंसर निकालें तभी भी सही है, कोई इशू नहीं, अगर आप ठीक होगा। ये आपके पास इसका क्या है डेरिवेटिव है सिंपली। इसके बाद आप m वाला खुद कर लेगा, 1/, में कन्वर्ट कर लेगा, फिर sin स्क्वायर x का भी डेरिवेटिव कर लेगा, फिर +2 उसका भी। ठीक हो गया। अब ये एक और चीज़ अब इसके बाद में पढ़ाऊँ आपको, अगर हमारे पास एक तो हमने पढ़ लिया कि प्रोडक्ट में फंक्शन होते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल लगता है, अगर हमारे पास अपॉन की फॉर्म में और डिवाइड में अगर फंक्शन हो तो उसको किस तरह से करेंगे। If we find the derivative of rational function, या फिर जो हमारे पास अपॉन वाली फॉर्म में हो P/Q जैसे होता है, P भी फंक्शन हो और Q भी हमारे पास क्या हो फंक्शन हो। और फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई कह रहा है कि इसकी डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाएं कि दो फंक्शन क्या है डिवाइड में, तो इसको हम किस तरह से करेंगे याद रख लें। जैसे हमारे पास d/dx u/v हो, मतलब अपॉन वाली फॉर्म में हो, तो हम कहेंगे u' सेम चीज़ है बस थोड़ा डिफरेंस है, -v'/u/v। इसको देखें वहाँ पर क्या ले रहे थे प्लस ले रहे थे, इधर माइनस ले रहे हैं, वहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं ले रहे थे, इधर हम क्या करेंगे जो नीचे वाला टर्म होगा उसको स्क्वायर में करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल x अपॉन ln x ले लेते हैं हम, तो
अगर इसका हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव तो इस पर लगेगा u अपन v, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी कोई फंक्शन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो u जो हमने कंसीडर कर लिया है वो क्या है, x है, और इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा 1, और v को हमने क्या है ln x कंसीडर कर लिया है, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा 1/x आएगा। बस फार्मूले में रखें तो हम कहेंगे y डैश u डैश मतलब 1, और v हमारे पास क्या है ln x है, माइनस v डैश क्या है हमारे पास 1/x है, और u हमारे पास क्या है x है, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर मतलब v हमारे पास ये है ln x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई इसको करें, ये ln x हो जाएगा, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा, डिवाइड में ln x का स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो ये कभी भी अगर u अपॉन v के फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव इस तरह से ही फाइंड होगा। उसके बाद इसका हम देख लेते हैं nth पार्ट। अब ये सिमिलरली जो मैंने आपको कहा है इस तरह से होगा, क्योंकि ऊपर भी कोई फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है कोई, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम बराबर देंगे, y के बराबर है ये, और हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो u है वो क्या है, यहाँ पर ऊपर वाला फंक्शन है मतलब 2x + 3, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 2x का, हमें पता है क्या होता है 2 होता है, और कांस्टेंट है 3 उसका 0। v हमारे पास क्या है 1 + 2x², तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 का 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई मतलब 4x। फार्मूले में रखें, फार्मूला हमें पता है किसके बराबर होता है, u डैश मतलब 2 1 + 2x² माइनस 4x इंटू 2x + 3 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मतलब 1 + का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 + 4x² हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 8x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 12x डिवाइडेड बाय 1 + 2। इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, हम अगर देखें तो ये इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 4x² माइनस का 12x प्लस का 2, ठीक है। अगर आप सिंप्लीफाई और करें नहीं तो फिर यहाँ तक इसका भी आंसर सही। इसी तरह हमारे पास इसका जो ओ वाला पार्ट है वो इंटरव्यू देता हूँ आपको मैं। सिंपली बात, इसको y के बराबर करके पावर में क्या लगा देंगे 1/5, फिर पावर नीचे आ जाएगा जैसे मैंने सिखाया है, पावर नीचे आ जाता है 4x³ + 2, और उसमें से क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, फिर इस एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा 12x² हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, इस तरह। सिमिलर p वाला भी इस तरह से, पहले पावर फिर इसके एंगल में जो भी आ रहा है, जैसे 3 आ जाएगा आगे और पावर में 2, फिर इस एंगल का जो एंगल इधर क्या है वो 2x³ - 5x + 4 है, ठीक हो गया। इसी तरह क्यूब में भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और आर में भी आप u/v वाला फार्मूला लगाएंगे सिंपली। चलें इस वाला हम खुद करते हैं। एस वाला जो हमारे पास होगा वो किस तरह से होगा, क्या है sin³ 2x² - 5। इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप इसको y के बराबर कर लेते हैं, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने
पहले तो इसकी पावर सोल्व की जाएगी, पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से एक माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर उसकी एक एंगल की डेरिवेटिव करेंगे, मतलब साइन एक्स की पहले हम देखेंगे साइन क्या है, 2x² है, इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर 2x² -5, और इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी cos 2x²। फिर इसके पास और एक एंगल है, ये समझने की चीज़ है, एंगल के बाद फिर एंगल है, देखें इधर एंगल एक थी साइन, उसके एंगल में 2x² में, तो हमारे पास इधर क्या था, साइन हमारे लिए एंगल था। फिर एक हमने और देख ली इसके एंगल, और भी एक चीज़ है, वो क्या है 2x² -5, इसको कहते हैं चेन रूल। एंगल के नीचे एंगल होती है तो पहले पावर सोल्व की जाती है, फिर उसकी जो बड़ी एंगल है फिर उसकी छोटी एंगल इस तरह से की जाती है, रफली स्पीकिंग अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, अगर हम मल्टीप्लाई इसको करें तो ये क्या हो जाएगा 12x, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है टी वाला, आप खुद कर लीजिएगा, u/v वाला फार्मूला लगाकर, इजी है। और हमारे पास इसका भी इजी है, जो हमारे पास u वाला पार्ट है, इंटरेस्ट की दे दूँ आपको मैं, ये जो u वाला पार्ट है ये किस तरह से होगा, पॉइंट 2x प्लस, इसको आप सिंपली इस तरह देखें, सबसे पहले हमें इसको y के बराबर कर देंगे, और हमें पता है कि ln का डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, अपॉन में आ जाता है, सिंपली सारे फंक्शन को इसमें अपॉन में रख लेंगे, फिर इस सारे की क्या कर देंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसकी जो डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको u/v वाला फार्मूला इस पर लगाना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा आपका फुली फाइनल आंसर। ठीक हो गया, v वाला भी है प्रोडक्ट फार्मूला। और हमारे पास जो है w देख लेते हैं हम, ये किस तरह से होगा देखें। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सबसे पहले कॉस का हमें पता है क्या होता है, वो होता है माइनस साइन 2/x² माइनस, फिर उसकी एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे। एंगल हमारे पास ये सारी एंगल है इसकी, मतलब 2/x² -3, और इस एंगल का तो मैंने आपको सिखा दिया है कि डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जाता है। इस पर सिंपली क्या लगाएंगे, u/v फार्मूला। ठीक हो गया, अगर u वाला v वाला फार्मूला आपको मैंने सिखा दिया वो लगाना। x वाला भी आपसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब ln 2x है, मतलब 1/ln 2x हो जाएगा। फिर चलेंगे मैं भी करा देता हूँ, हो सकता है आपको ये मुश्किल लगे क्वेश्चन। इसका सिंपली हम किस तरह से करेंगे, पहले तो ln ये वाला सोल्व करेंगे, तो ये y डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 1/ln 2x, फिर इस ln 2x का डेरिवेटिव देखेंगे d/dx ln 2x 1/ln 2x, इसका क्या हो जाएगा 1/2x, फिर इसकी एंगल का फिर से देखेंगे कि 2x का डेरिवेटिव भी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/ln 2x, ये क्या हो रहा है 1/2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, बाकी ये आंसर। इस तरह से z वाला भी आपसे हो जाएगा। हाइपरबोलिक वाली टेबल आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से होती है। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, थोड़ा इन्वर्स फंक्शन देख लेते हैं। ये जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर
करने से पहले ये आप थोड़ा माइंड में रख लें कि इनवर्स फंक्शन की क्या होती है डेरिवेटिव्स। तो याद रख लें आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ अब हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखें फर्स्ट हमारे पास जो होता है हम कहते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बोले या फिर इसको हम इस तरह से बुक कभी कभी इसको इस तरह लिखता है आर्क साइन एक्स। आर्क के यहाँ इनवर्स मतलब बात सेम है, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड हमारे पास कोस इनवर्स का जो होता है वो क्या होता है, बस माइनस इसमें लग जाता है, बाकी सारी चीज़ें से। और इसी तरह हमारे पास टेन इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास कॉट का क्या हो जाएगा, बस माइनस आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का जो होगा वो क्या आ जाएगा, बस इसमें माइनस का फर्क आ जाएगा। और फिफ्थ हम देख लेते हैं सेक। इसका जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक का हमारे पास क्या होता है, वो होता है -1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास किसके होते हैं, इनवर्स के। अब ये देखें जो मैं चीज़ें इधर लिखा रहा हूँ वो आपको लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं होगी तो आप आगे प्रॉब्लम इनके नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपली। इसके बाद हम हाइपरबोलिक वाले भी चलें, हाइपरबोलिक वाले भी आपको मैं बता देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। पहला हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, या जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आर्क साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक हो गया। इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो क्या होता है, हमारे पास होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1 होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का क्या होगा, वो होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली हमारे पास जो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का है होगा वो क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। और उसके बाद हमारे पास होता है कॉट वाला। कॉट वाला क्या होगा, बस माइनस का फर्क आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 पॉजिटिव होगा।
उसका जो होगा हमारे पास होगा 1 और होगा 1 - x² होगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट रह गया वो होगा कोसेक, इसका जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास x² प्लस x²। ये आपको इनवर्स और ये दोनों याद करने पड़ेंगे, हाइपरबोलिक के भी और सिंपल वाले के भी। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमारे थे रिमेनिंग क्वेश्चन। तो हमारे पास जो थे ए, जो इसका पार्ट है वो क्या कहता है, आर्क 10x डिवाइडेड बाय आर्क sin 2x। सबसे पहले देखें आर्क का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, मतलब 10 होता है, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x। और इसके डेरिवेटिव के लिए हमें u/v वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये u है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ये इधर मैं कर लेता हूँ। u हमारे पास है tan इनवर्स x, तो इसका जो डेरिवेटिव आपको मैंने बता दिया है अभी, वो क्या होता है 1 + x² होता है। इसी तरह हमारे पास sin इनवर्स 2x का क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया 1 - अब देखें अगर sin इनवर्स x था तो 1 - x² आ रहा था, पर इधर एंगल क्या है 2x है, x होगी तो x रख देंगे, 2x होगी तो 2x रखेंगे, पर साथ में उस एंगल का डेरिवेटिव भी निकालेंगे। अगर 2x का क्या होगा वो लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x का 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x²। ये आपको जहन में रखनी है। तो u/v वाला फार्मूला आपको याद है, u' मतलब 1/1 + x², v सेम मतलब साइन इनवर्स 2x सेम, माइनस इसका डेरिवेटिव मतलब 2/1 - 4x², और उसके बाद हमारे पास u सेम डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स 2x का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद कोस हाइपरबोलिक ln x का ये भी इजी है, ये बाब से होगा खुद। कोस हाइपरबोलिक का होता है साइन हाइपरबोलिक x। ये देखें हमारे पास जो साइन हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, हमारे पास कोस हाइपरबोलिक x होता है। इसी तरह हमारे पास जो कोस हाइपरबोलिक x का होता है डेरिवेटिव, वो हमारे पास क्या होता है साइन हाइपरबोलिक। उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि हमारे पास आपको पता है कि जिससे वहाँ पर हम कोस का जो डेरिवेटिव करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारे पास वो माइनस होता है, इसमें ये नहीं होता। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास दूसरे फंक्शन भी होते हैं, उनके हमारे पास डेरिवेटिव कैसे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि और दूसरे भी होते हैं, सेक वाला हो गया या बहुत सारे होते हैं ना, तो वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वाले कौन से होते हैं। इधर ठीक हो गया, इधर जगह भी हमारे पास। चलें अगर थोड़े मैं इधर लिख सकूँ तो इधर चलें लिख लेता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास 10 का भी देख लेते हैं। हमारे पास 10 हाइपरबोलिक का जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है जैसे सिमिलर उसमें होता था सेक स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा कौन सा रह गया, कॉट का देख लेते हैं। कॉट हाइपरबोलिक एक्स का जो हमारे पास होता है सिंपली माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स।
और दूसरे हमारे पास सेक होते हैं, सेक हाइपरबोलिक एक्स। वहाँ पर आपको पता है सेक एक्स का क्या था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह हमारे पास एक और भी है, कोसेक रहेगा, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये आपको सब याद करने पड़ेंगे। साइन का मतलब सिंपली कोस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। टेन हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। इसी तरह कोट हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, माइनस सेक हाइपरबोलिक इंटू टेन हाइपरबोलिक। इसी तरह कोसेक का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक हाइपरबोलिक इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है भी देख लेते हैं। अब इसको देखें किस तरह से सॉल्व करते हैं हम। आपको पता है कोस हाइपरबोलिक का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक, और फिर हमें पता है कि एंगल की भी डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स ई पावर एक्स। तो क्या हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक एल एन एक्स माइनस ई पावर एक्स, और इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस ई पावर एक्स। ये आंसर। उसके बाद आप ए खुद कर सकते हैं, यू अपॉन वी वाला फार्मूला। ठीक हो गया। उसके बाद एडी जो वाला है वो मैं आपको करा देता हूँ। एडी पार्ट के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर हमसे कोई पूछता है, चले हमने तो पढ़ लिया इस तरह से, अगर x की पावर में कुछ भी हो तो उसका डेरिवेटिव इजीली हम कर सकते हैं, पावर नीचे आएगी और उसमें से एक माइनस हो जाएगी। ठीक है, ऑन दी अदर साइड कभी इस तरह से आ जाए कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसके पावर वेरिएबल है। अब देखें फ़र्क है, पहले क्या था, वेरिएबल था उसकी पावर में कोई कांस्टेंट था, अब इसके उलट हो गया, मतलब नीचे हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, ऊपर उसके वेरिएबल। तो उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है वो भी देखें। इसमें हम करेंगे टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन टू पावर एक्स हो जाएगा, और इस पर जो मैंने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको बताएगी ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स एल एन टू हो जाएगा। अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन वाई, और वन अपॉन वाई तो वाई का क्या हो जाएगा, वाई का याद रख लें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स हमारे पास क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर एक्स का वन हो जाएगा, एल एन टू कॉन्स्टेंट इसको सेम रहने देंगे। तो कहने का मकसद वैल्यू में डी वाई बाई डी एक्स ही निकालनी है, तो वाई इधर डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में फाइंड, तो क्या हो जाएगा वाई एल एन टू, और वाई हमने क्या लिया था टू पावर एक्स। तो कहने का ये मकसद है, अब डायरेक्ट अगर आपको मैं समझाऊं कि डायरेक्ट कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है टू पावर एक्स सेम लिखते हैं, फिर एल एन लगाकर इस नंबर को लिख लेते हैं, डायरेक्ट उसका तरीका। जैसे कोई हमसे पूछता है बताएं डेरिवेटिव थ्री पावर एक्स का, तो आप कैसे बताएंगे, आप कहेंगे थ्री पावर एक्स सेम रखेंगे, फिर एल एन में वो कॉन्स्टेंट लिख देंगे, ये उसका डेरिवेटिव हो जाए। और तरीका उसका ये है जो मैंने अभी आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया। अब क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन एडी वाला। एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सबसे पहले हम y के बराबर कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, इसकी ये तो इजी है, पावर नीचे इसमें से एक माइनस कर, इसका मैंने अभी आपको बताया कैसे डेरिवेटिव फाइंड करना है, आप लिखेंगे फोर पावर एक्स एल एन फोर, और तरीका वो वाला है। तो अगर आपको टीचर ज़्यादा दे रहा है डायरेक्ट करने की ठीक नहीं, तो फिर सिंप्लीफाई करके लिखें, वो भी मैंने आपको तरीका समझा दिया है।
इसका आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं ये सारा क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर। इसकी मैं आपको हिंट दे दूँ, सबसे पहले इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और उसके पावर क्या है 1/2 है। तो पहले आप इसकी पावर सोल्व कीजिएगा डेरिवेटिव में, ठीक है। तो क्या करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी sin x अपॉन माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स, और उस पावर में से हम क्या करते हैं, एक चीज़ माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव निकालते हैं। और इस एंगल का डेरिवेटिव आपको बताया किस तरह से निकालेंगे, u अपॉन v वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v, तो जो भी आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ए वाला। अब इसको हम कैसे करेंगे वो आप देखें। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ln ऑन बोथ साइड प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड करेंगे, ln बोथ साइड करेंगे तो ये आपको पता है क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। जो ये प्रॉपर्टी के मुताबिक ln a पावर b जो भी पावर आता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² cos x और ln 3। तो हमें अल्टीमेटली क्या डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया 1/y, और इस y का क्या हो जाएगा y डैश या dy/dx जिसको लिखते हैं। और इस पर आपको पता है क्या लग जाएगा, u × v फार्मूला। इसका डेरिवेटिव 2x और दूसरा फंक्शन सेम, इसको u मान लें और इसको v मान लें, और प्लस इसका डेरिवेटिव माइनस sin x हो जाएगा, और u वाला सेम रहेगा, और ln 3 तो सबके साथ मल्टीप्लाई में ही है, y इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस इंटू माइनस माइनस x² sin x ln 3, और y हमने क्या लिया है, y हमारे इसके बराबर है, तो इसको सेम रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम। ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। AG वाला भी इस तरह से कीजिएगा, ln ऑन बोथ साइड कर, और AH वाला भी इजी है, पावर इसको इस तरह से लिखिएगा, हिंट दे रहा हूँ इसकी मैं। ये याद रख लें, इसके बराबर होता है हमारे पास ln x होल स्क्वायर। अब इसका पहले पावर सोल्व कीजिएगा, फिर इसकी एंगल पे u अपॉन v वाला फार्मूला, ठीक है। और इसी तरह a वाला भी ईजी है, 1 अपॉन डेरिवेटिव क्या आएगा, x प्लस रेडिकल 1 + x², फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर रख लीजिएगा। ये हमारे पास 4.2 कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं 4.3 की तरफ है। जो मैंने सारी चीज़ें आपको इन्वर्स वाली बताई थी, अब ये कह रहा है इसको प्रूव करके दिखाएं आपके इसके बराबर है भी या नहीं बराबर है, ठीक है। यूज द थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव फॉर इन्वर्स टू प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस। अब हमें 4.3 तक बढ़ गए हैं। अभी आपको मैंने बताया ये इसके बराबर होता है। अब इसको प्रूव कैसे करें, आ जाते हैं उस पर। हम लेफ्ट साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। या राइट हैंड साइड लें, वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, जो भी बराबर। अब इसको प्रूव करना है, ये इसके बराबर है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो क्या है, d/dx sin इनवर्स x, ठीक है। हम इसे भी मान लेते हैं। अब हम देखें इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है y के बराबर। हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, लेट y = sin इनवर्स x, ठीक हो गया।
अब इसका डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, बहरहाल आ गया। अब देखें, अगर मैं इसमें से वैल्यू निकालूं x की तो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। अब देखें, अब मुझे डेरिवेटिव इसकी फाइंड करूं तो क्या हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा ना डी अपॉन डी एक्स इसका, तो डी अपॉन डी एक्स करूँ तो क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी कॉस वाई, और वाई की हमें पता है क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है। हमें निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये मल्टीप्लाई और जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, मतलब 1 अपॉन कॉस वाई हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि कोस वाई को हम प्रॉपर्टी लगाकर, कौन सी प्रॉपर्टी, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हम x मान लें ऐसे, इसको y मान लें, कोई इसका इतना इशू नहीं है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, ये 1 के बराबर होता है, हमेशा प्रॉपर्टी है। हमें वैल्यू निकालनी है इस कॉस वाई की, तो कॉस स्क्वायर वाई, तो ये प्लस का ये माइनस साइन स्क्वायर वाई ऑन बोथ साइड करेंगे तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस वाई की, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस वाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन, प्लस माइनस का हो जाता है, पॉजिटिव ले लेते हैं हम, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर है, मतलब मैं इस तरह से भी तो इसको लिख सकता हूँ ना, माइनस साइन वाई का स्क्वायर, कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से लिख लें। तो अल्टीमेटली साइन वाई जो है वो किसके बराबर है, एक्स के, तो प्रूव हो गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड ली, ये किसके बराबर जाएगी, राइट हैंड साइड के। इसी तरह आप दूसरे खुद प्रूव कर लेना, सेम तरीका है। ट्राई कर लेना आप खुद इन सबको। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आप खुद ट्राई कर लेना, मैंने तरीका आपको समझा दिया है।